गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। एक बार नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डॉग से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूं और डॉग ट्रेनिंग वीडियो ज़्यादा रहती हैं इस पर। सो गाइज, इस चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा और चलिए बात करते हैं कि डॉग प्रेग्नेंट कभी कभी क्यों नहीं होते हैं। तो गाइस, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आप हो सकता है कि उसे टाइम से डिवार्मिंग ना करते हो। उसकी डिवार्मिंग मतलब उसके पेट के कीड़े मारना। अगर आप उसे खाने में नॉनवेज देते हो या डॉग फूड देते हो तो बहुत ही टाइम से ज़रूरी है उसकी डिवार्मिंग करनी। डिवार्मिंग मतलब कीड़े, पेट के कीड़े मारना। कीड़े कई प्रकार के होते हैं और उनकी दवाएं सेम होती हैं। आपको बस करना इतना है कि टाइम टू टाइम उसकी डिवार्मिंग कर देनी है। अगर आप शुरुआत से डिवार्मिंग टाइम से नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि एक बार आप जो डिवार्मिंग करें उसका डेट आप लिख लें। अगर आप नॉनवेज देते हैं खाने में उसे, तो आप उसे 3.5 महीने पे कम से कम उसे आप मतलब उसकी डिवार्मिंग आप कर दीजिए। और टाइमिंग अगर आप लिख लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। और चिकन खाने में देने का मतलब है माय फ्रेंड कि इनके जल्दी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो 3.5 महीने पे इनको डिवार्मिंग करनी बहुत ही मस्ट है। और अगर आप वेज दे रहे हो तो वेज देने में बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको 5 महीने तक में इनकी डिवार्मिंग एकदम टाइम टू टाइम कर देनी है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास खास करके लैब्राडोर से लेके रॉटवैलर, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड या और भी लार्ज ब्रीड है, तो इन लोगों को ये मीडियम ब्रीड में आते हैं। लार्ज ब्रीड तो ग्रेट डैन, बॉक्सर और बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी इनको भी लार्ज कह सकते हैं आप। ये भी मीडियम में काफ़ी एनर्जेटिक डॉग होते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इनको एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एक टाइम इनको खाना ना दें, लेकिन इनको ज़रूरी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप कराते रहेंगे तो सब कुछ इनका फिट रहेगा और ये ऑटोमेटिक इनकी तबीयत सही रहेगी। अगर आपका 2 साल का डॉग है तो आप उसे एक टाइम खाने पे रख सकते हैं। अगर आपका डॉग 1 साल 1.5 साल का है तो उसे 2 टाइम खाना दीजिए। उससे छोटा है तो 3 टाइम दीजिए। इस तरह से शेड्यूल बनाइए और सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और मीटिंग आप उसके टाइम पे करवाइए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने अलग अलग मैंने बहुत जगह ट्राई किया, कई मेल से ट्राई किया, पर भी फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। उसका कहीं ना कहीं रीज़न होगा, कुछ ना कुछ कमी टाइमिंग की होगी, या फिर आपके डॉग में ऐसा नहीं होता कि डॉग जल्दी उसकी मतलब कोई ऐसी बच्चेदानी से कोई रिलेटिव कोई परेशानी हो उनको। 99% डॉग कंसीव करते हैं और 1% कहीं होता होगा कि बाई चांस किसी कारणवश वो फेल हो जाता होगा, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। अगर फिर भी वो आपका सुधार नहीं हो रहा तो आप उसके लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें एक बार, और कहीं डॉक्टर पे दिखा दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, वो अच्छे से हो जाएगा। और एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि सर कि डॉग कितने दिन में डिलीवरी करते हैं। तो डिलीवरी का मैं बताऊं, कोई भी ब्रीड हो, डॉग से रिलेटिव कोई भी ब्रीड हो, ये 2 मंथ में इनकी डिलीवरी हो जाती है। कभी कभी तो ये 58 दिन पे भी डिलीवरी कर देते हैं। और सुटी कम हियर, छोटी आ जाओ, छोटी आ जाओ, आ जाओ, छोटी आ जाओ। थक गई है, एकदम थक गई है ये। चलो यहाँ सही नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। काफ़ी मैंने इसको रन करा दिया है, ये थक गई है, बैठना पसंद कर रही है। तो कोई भी ब्रीड हो यार माय फ्रेंड, वो 2 मंथ उसके डिलीवरी का डेट होता है। आपने जब उसे क्रॉस करवाया, आप उसका डेट नोट कर लो।
जिस दिन क्रॉस कराएंगे आप उसी दिन से वो कंसीव कर लेती है, उसी दिन से आप 60 डेज जोड़ लीजिए, उसी दिन सेम टू सेम हो सकता है डिलीवरी, या फिर मतलब एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, कभी कभी 58 दिन 59 दिन और 60 61 62 दिन पे भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये इनकी एकदम शेड्यूल है, ये इतने दिन में इनकी डिलीवरी हो जानी है। और अगर आपके 58 से 62 दिन में डिलीवरी होती है तो काफ़ी स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, वो अच्छे हैं। उससे पहले डिलीवरी होती है तो शायद बच्चों को प्रॉब्लम है या डॉग में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से दिक्कत आती है। और मेरा तो एकदम सेम टू सेम डेट पे इसने डिलीवरी किया था, यानी 7 मार्च को मैंने इसे क्रॉस कराया था, और ये इसने मुझे नहीं सॉरी, इससे मैंने 7 जनवरी को क्रॉस कराया था, 7 मार्च को इसने पपी दिया था। तो अच्छा है कि किसी हेल्दी मेल से आप लोग भी क्रॉस करवाएं। और अब समझ में आ गया होगा गाइज, हो सकता है कि आप लोग को अभी बहुत कुछ इसमें अधूरा रह गया वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता माय फ्रेंड, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा थोड़ा कि और क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए आपके डॉग के लिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।